डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गुलिवर्स ट्रैवल के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। इस चैप्टर में गुलिवर नाम का एक नाविक होता है जो एक ऐसे आइलैंड में पहुंच जाता है, ऐसे टापू में पहुंच जाता है जहां पर बहुत ही विशाल कद के लोग उसे मिलते हैं और वह किस तरह की समस्याओं का सामना करता है वहाँ पर, यह इस चैप्टर में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही बताऊंगा। शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग से। बिलोइंग, बिलोइंग का यहाँ पर मतलब है वेरी लाउड साउंड, वेरी लाउड नॉइस, बहुत ही ऊंची आवाज़। इनहेबिटेंट्स का मीनिंग है यहाँ पर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय। बैरन, बैरन का मीनिंग है लैंड विद नो वेजिटेशन, ऐसी जगह जहाँ पर वेजिटेशन मतलब फसल बिल्कुल भी नहीं होती है। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मीनिंग है ग्रेटली सरप्राइज्ड, बहुत बड़ी सरप्राइज, हैरानी। क्रम्बल्ड, क्रम्बल्ड का मीनिंग है ब्रोकन इनटू पीसीस, छोटे छोटे टुकड़ों में कटना। ग्रैब, ग्रैब हेयर, पिक सडनली, अचानक किसी चीज़ को उठाना, ग्रैब इसका मीनिंग है। अब इसकी समरी देख लेते हैं। वंस गुलिवर रीच्ड एन आइलैंड, और जो गुलिवर है एक ऐसे आइलैंड मतलब टापू जो समुद्र के या पानी के बीचों बीच उभरी हुई जगह होती है, उसको आइलैंड बोलते हैं। विद हिज कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ एक आइलैंड में पहुंच जाता है। ही सेंट अ फ्यू ऑफ देम टू सी ऑफ देयर वाज वाटर ऑन द आइलैंड, वह अपने कुछ दोस्तों को, अपने मित्रों को पानी लेने के लिए वहाँ पर भेजता है, पीने का जो पानी होता है। बट देयर वॉज नो वाटर देयर, पर वहाँ उनको पानी नहीं मिलता है। सडनली हिज कंपेनियंस बिगेन टू बी चेस्ड बाय अ ह्यूज क्रिएचर, ह्यूज मतलब बहुत विशाल, बड़ा, क्रिएचर मतलब प्राणी या यहाँ पर बड़ा विशाल आदमी। तो उनका जो दोस्त है उनको एक बहुत ही विशाल आदमी उनका पीछा करता है। लकीली दे ऑल एस्केप्ड, भाग्य से वे सब बच जाते हैं। नाउ ग्लीवर वॉज अलोन ऑन द आइलैंड, अब ग्लीवर अकेला इस आइलैंड में रहता है। ही क्विकली क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विद फील्ड्स ऑफ बैरली on either side and the corn rising up to 40 feet, 40 फुट ऊंचे वहाँ पर जो कॉर्न की फसल थी वहाँ पर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये इस चैप्टर में बताया गया है। आगे इसमें गुलिवर गॉट फ्राइटन, गुलिवर डर जाता है। ही स्क्रेम्ड लाउडली, वह जोर से चिल्लाता है। बट मॉन्स्टर्स वर काइंड टू हिम, जब वहाँ पर जो लोग थे उसको देखते हैं तो वो उनको उस पर दया आ जाती है। और वन ऑफ देम पिक्ड हिम अप, एक उनको ऊपर उठाता है। एंड प्लेस्ड हिम ऑन द ग्राउंड, और उसे ग्राउंड में रख देता है। जायंट फार्मर्स केम देयर टू टेक अ गुड लुक एट हिम, तो सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं उसको देखने के लिए। यह इस चैप्टर में बताया गया है। और एंड में क्या होता है कि गुलिवर्स साउटी लाउडली, वह उस एक जो बेबी होता है, ओल्ड सन केम एंड ग्रैब्ड हिम एंड पुट हिम हिज हैंड इनटू हेड इनटू हिज माउथ। एक जो लड़का होता है, छोटा सा जो बेबी है, वो उसको उठा के अपने मुंह में रखने की कोशिश करता है। गुलिवर साउटी लाउडली, गुलिवर जोर से चिल्लाता है। बेबी ड्रॉप्ड हिम एट वंस, जो बच्चा है उसको एकदम से उसको नीचे ड्रॉप मतलब छोड़ देता है। ही
would have fallen and broken his neck, but the farmer's wife caught him in time. उस जो फार्मर है उसकी वाइफ उसको बचा लेती है उसको गिरने से, नहीं तो उसको बहुत उसकी जो नेक है वो टूट जाती। सी पुट लीवर ऑन हर बेड, वो उसको अपने बेड पर रखती है और कवर्ड हिम विद हैंडकरचीफ। अब देखो कितने विशाल जो लोग थे उस टापू के थे कि जो फार्मर की जो वाइफ है वो उसको अपने हैंडकरचीफ से उसको ढक देती है उसको, जैसे हम जो बिस्तर होता है उसमें हम चादर या बड़ा सा जो कंबल होता है उससे खुद को ढक लेता है, तो हैंडकरचीफ जो रुमाल होता है उसका उसी से वो उसको ढक लेती है। ये इस चैप्टर में एक कहानी है, बड़ी ही विचित्र सी कहानी है जो मैंने आपको समझा दी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपका यूनिट 7 है, चैप्टर 2 गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर की यात्राएं। वाई क्वेश्चन 1 है, वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। जो कैप्टन है लोगों को, अपने साथियों को क्यों भेजता है वहाँ पर। एंड आंसर है द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू लुक फॉर वाटर, पानी की खोज के लिए उनको भेजता है। क्वेश्चन 2 है, वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। जो लोग थे, जो उसके साथी थे, मैन मतलब लोग, एक से ज़्यादा जब लोग होते हैं तो आदमी होते हैं उनके लिए MEN मैन लगाते हैं। तो जो मैन है वो वापिस बैक टू द शिप, वापिस अपने जहाज में या शिप में चढ़ जाते हैं। क्यों, वाई मतलब क्यों। आंसर है द मैन रस्ट बैक टू द शिप बिकॉज दे वर चेस्ड बाय अ जेंट। जेंट होता है विशाल आदमी। तो जो आदमी थे वो अपने बचाव के लिए वापिस शिप में चले जाते हैं, बिकॉज दे वर चेस्ट, उनका पीछा कर रहा था एक बड़ा सा आदमी। क्वेश्चन 3 है, चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस दी है, आपको सही ऑप्शन चूज करनी है। द जेंट कैरिड अ रैपिड हुक बिकॉज, रैप्ड हुक मतलब एक डार्टी टाइप समझो जिससे घास या काटते हैं घास वगैरह। तो क्यों लेकर आया था वो आदमी, जाइंट मतलब विशाल आदमी, उसको क्यों लेकर आया था, कैरिड मतलब लेकर आया था। तो इसका ऑप्शन सही है, ही वॉज गोइंग टू रैप द कॉर्न। कॉर्न जो फसल थी, मक्का की जिस फसल थी उसको काटने के लिए वो उसको लाया था रैपिड हुक को। नंबर 2 है, वाई पुट दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, वे गुलिवर को एक ग्राउंड में रख देते हैं। क्यों, क्योंकि दे हैड नेवर सीन सच अ टीनी मैन। टीनी मतलब बहुत छोटा, ऐसा छोटा आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था। गुलिवर वॉज, नंबर 3 है, गुलिवर वॉज अ सेलर। सेलर मतलब नाविक जो नाव चलाता है। क्वेश्चन 4, नेम द क्रिएचर टू होम यू वुड लुक लाइक गुलिवर। ऐसा क्रिएचर, ऐसा प्राणी बताना है आपने जो जिसको आप या हम सभी बिल्कुल जैसा गुलिवर उन लोगों को दिख रहा था वैसे हम उनको दिखें। ऐसा क्रिएचर जो कि द क्रिएचर इज नाउ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब जो लुप्त हो चुका है, अब इस धरती पर नहीं है। तो ऐसा एक क्रिएचर है, डायनासोर था। डायनासोर जिसको सभी जो लोग थे या लोग उसको बिल्कुल गुलिबर की तरह दिखते थे। क्वेश्चन 5, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंसेस में राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग इनको बताते हैं। नंबर जो 1 है, द जेंट रैपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर। तो इसका जो मीनिंग है, दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ लुक एट हिम। वे उसको ग्राउंड में रखते हैं क्योंकि वो उसको देखना चाहते थे। नंबर 2, गुलिवर वॉज अ लर्नड मैन।
ये कौन सी बात से पता चलता है? आई ट्राई टू स्पीक टू दैम इन सेवरल लैंग्वेजेस। वह कहता है कि उसने बहुत सी भाषाओं में उनको समझाने की कोशिश की। सेवरल मतलब बहुत सी, लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं। नंबर 3, द फार्मर्स सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय। टॉय मतलब खिलौना। फार्मर का जो बेटा था उसको गुलिवर एक खिलौना लगा। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। वो उसको टेबल पर से उठाता है और अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। नंबर 4, द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन। जो फार्मर की वाइफ थी बड़ी ही दयालु थी। कैसे पता चलता है? लेटर सी पुट मी ऑन हर ओन बेड। वह उसके अपने अपने बिस्तर पर सुलाती है। एंड कवर्ड मी विद द क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। और अपने जो हैंडकरचीफ है, रुमाल है, उससे उसको ढक देती है। क्वेश्चन नंबर 6, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इनको आगे पीछे लिखा है, इनको पंक्चुएट करके लिखना है, मतलब कि ग्रामेटिकली सही ढंग से लिखना है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। नेक्स्ट वेडनेसडे माई सिस्टर मीता इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 2, द डॉग wags its tail when it's pleased but a cat waves its tail when it's angry। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है जब वह खुश होता है, लेकिन कैट अपनी पूंछ हिलाती है जबकि वह एंग्री होती है, गुस्से में होती है। नंबर 3, व्हेन आई वेंट फिशिंग आई कॉट एन ओल्ड सो अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कोल्ड। Number 4, she fed the baby, washed the dishes, put the lights off and went to sleep. Wasn't Tim born on the 26th of January 1989? Oh no, the bus has gone. फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे जो जाइंट बर्ड है, अ जाइंट बर्ड ऑस्ट्रिच है। अ जाइंट लैंड एनिमल एलिफेंट। और अ जाइंट वाटर क्रिएचर व्हेल है। अ जाइंट रेप्टाइल क्रोकोडाइल। और अ जाइंट एरोप्लेन A380। तो ये है कुछ क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के, गुलिवर्स ट्रैवल के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।